औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल जट एंटरटेनमेंट सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली मालूमाती और सैर व तफरीह से भरपूर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जिस शहर की तारीखी मालूमात बताने की कोशिश करेंगे उसका नाम है भक्कर। दोस्तों, ज़िला भक्कर 4 तहसीलों तहसील भक्कर, तहसील क्लूरकोट, तहसील दरिया खान और तहसील मनकेरा पर मुश्तमिल है। दोस्तों, तहसील मनकेरा रकबे के लिहाज से पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहसील है। 64 यूनियन कौंसल और सैकड़ों देहात का ये ज़िला भक्कर दरियाए सिंध के बाएं किनारे पे वाक़या है। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 326 किलोमीटर दूरी पर वाक़या है। रकबे के एतबार से ज़िला बक्खर 8153 मुरबा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। और दोस्तों, ज़िला बक्खर की आबादी की बात की जाए तो 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक ज़िला बक्खर की कुल आबादी 16,50,518 अफराद पर मुश्तमिल है। यहाँ पे बोली जाने वाली ज़ुबानों का अगर तज़किरा करें तो सराइकी और पंजाबी इलाकाई ज़ुबानों के तौर पर जानी जाती है, जबकि उर्दू पढ़ी और लिखी भी जाती है। दोस्तों, अगर ज़िला बक्खर के हदूद अरबे की बात करें तो इसकी सरहदें ज़िला लिया, ज़िला मियाँ वाली, ज़िला खोशाब, ज़िला झंग और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला डेरा इस्माइल खान से मिलती हैं। बक्खर को ज़िला का दर्जा 1981 में दिया गया। जोग्राफियाई एतबार से यह ज़िला सहराए थर और साथ ही साथ सूबा पंजाब की मगरबी इख्तितामी पट्टी पर वाक़या है। यहाँ से दरियाए सिंध का डेल्टा शुरू हो जाता है। 1980 तक दरियाए सिंध का काबिल ज़िक्र एक झैली दरिया एक छोटी शाह की सूरत में बक्खर शहर के बगल में बहता था। इस दरिया की मौजूदगी इस सहराई शहर के बासियों के लिए कुदरत का हसीन और शानदार तोहफा था। इसी दरिया के पानियों ने जहां सिंध के डेल्टा में रहने वाले यहाँ के बासियों को खुशहाली दी, वहीं ये दरिया सदियों दरिया सिंध की हैबत व वुसअत का तर्जुमान भी रहा। बक्खर शहर समेत सहराए थल को हज़ारों साल सींचने वाला ये खूबसूरत दरिया, जिसका अपना एक मुनफरिद इकोसिस्टम था, और ये दरिया सहरा के दामन में बहने वाले दुनिया के महज चंद दरियाओं में एक दरिया था। सन 1983 में इस दरिया पर एक पुल बनाया गया जो डेरा इस्माइल खान और बक्खर को जोड़ता है। इस दरिया को अबूर करते ही कदीम शहर बक्खर के आसार किसी न किसी शक्ल में नजर आते हैं। पुराना शहर जो दरियाए सिंध के डेल्टे में शामिल था, हर साल सैलाब से मुतासर होता था। शायद इसीलिए उस ज़माने के बासियों ने इस शहर को दरिया के मशरकी किनारे पर नए सिरे से आबाद करने का फैसला किया, जहाँ पे ये किनारा जो रेत के ऊंचे टीलों पर मुश्तमिल था, जो हर तरह के सैलाब से महफूज था। दोस्तों, ज़िला भक्कर इंतहाई पसमानदा अजला में शुमार किया जाता है, जहाँ रोज़गार के मौके तकरीबन ना होने के बराबर है। ज़्यादातर आबादी का इन्हिसार उजरती मजदूरी या काश्तकारी पर है। मुआशी एतबार से ज़िला भक्कर की पसमानदगी की एक वजह यह भी है कि मरकज़ से बहुत दूर है। दूसरी वजूहात में मवासलाती निज़ाम की कमज़ोरी और पेशा वराना अफरादी क़ुव्वत का फुक़दान, और सबसे बढ़कर नाअहल और ख़ुद गर्ज़ सियासी क़यादत रही है, जो जब भी मुंतखब होकर असम्बली पहुँचे उन्होंने सिर्फ अपने आप को और अपने आने वाले कल को संवारने की कोशिश की। किसी भी
ممبر پارلیمنٹ نے اس شہر میں کسی بڑی صنعت کو روشناس کروانے کی کوشش نہیں کی، صرف اپنے خاندان اور اپنی برادری کو ہی نوازنے میں لگے رہے۔ اسی لیے اس ضلع کے باسیوں نے ہمیشہ روزگار کے لیے دوسرے بڑے شہروں یا بیرون ملک کا ہی رخ کیا ہے۔ دوستو، ضلع بکھر میں موجود تھل یا ریگستان، جسے مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، جیسے چولستان اور چول چلائی وغیرہ۔ دوستو، ایک روایت ہے کہ کسی دور میں یہ علاقہ بہت سرسبز اور شاداب ہوتا تھا اور عمرہ کی سرزمین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جب سکندر اعظم اس علاقہ سے گزرا تو اس کی فوج نے بھی اس علاقے میں قیام کیا اور یہاں کے باسیوں کا بے دریغ خون بہایا اور خوب مال اسباب اکٹھا کیا۔ دوستو، جغرافیائی لحاظ سے یہ علاقہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان سے بر صغیر پر جو بھی حملہ آور ہوتا وہ اسی علاقے سے گزر کر داخل ہوتا، یا آپ اسے بر صغیر کا داخلی دروازہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کی مشہور جرنیلی سڑک بھی یہیں موجود تھی، لیکن دریائے سندھ کے کٹاؤ کی وجہ سے وہ دریاب گرد ہو گئی اور نام و نشان تک ختم ہو گیا۔ تاہم ٹبہ اکبر شاہ اور ڈاک چوکی بکھر اور اس کے ساتھ ساتھ سمت نما میناروں کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ایک روایت ہے، شہنشاہ جہانگیر کی بیوی مہر النساء، جو بعد میں نور جہاں کے لقب سے نوازی گئی، اس کی ولادت بھی اسی ضلع کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب اس کا قافلہ اس علاقے سے گزر رہا تھا تو اس کی پیدائش اسی ضلع میں ہو گئی تھی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ بکھر کو بکھر کیوں کہا جاتا ہے۔ کسی دور میں اس علاقے کو بہکر بھی کہتے تھے، لیکن کاغذی کارروائی میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ایسی روایت ہے کہ اس علاقے پر بکھر خان بلوچ حاکم اور سردار تھے اور اسی مناسبت سے اس علاقے کا نام بھی بکھر رکھ دیا گیا، جس کا ثبوت آج بھی منکیرا قلعہ کی صورت میں موجود ہے، اور بلوچ 18ویں صدی تک اس علاقے پر حکمران رہے۔ دوسری روایت ہے کہ سندھ میں جو سکھر کے ساتھ بکھر بھی موجود ہے، تو اس جگہ کے لوگوں نے اس علاقے کو آباد کیا اور اس علاقے کو بھی بکھر کا نام دے دیا گیا۔ ایک تیسری روایت یہ ہے کہ اس علاقے میں لوگوں کے گھر جڑواں دیہات یا شہر کی طرح نہیں تھے، بلکہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، تو اسی وجہ سے اس کو بکھرے ہوئے لوگوں کی مناسبت سے بکھر نام رکھ دیا گیا۔ دوستو، تعلیمی اعتبار سے اس ضلع میں سرکاری اور پرائیویٹ اسکول اور کالجز موجود ہیں، تاہم کوئی بڑی یونیورسٹی 2012 سے پہلے موجود نہیں تھی۔ 2012 میں یونیورسٹی آف سرگودا نے اپنا ذیلی کیمپ قائم کیا، جو بکھر کی تاریخ میں پہلا پوسٹ گریجویٹ ادارہ ہے، جو کہ بکھر کے باسیوں کے لیے کسی قیمتی تحفے سے کم نہ ہے۔ دوستو، ضلع بکھر میں موجود پرانی عمارتوں میں قصر زینب، پنڈت پرکاش جی کا مندر، دل کشا باغ جو کہ شہنشاہ ہمایوں نے تعمیر کروایا تھا، موجود ہے۔ قصر زینب ایک مذہبی عمارت ہے جو شیعہ فقہ کے لوگوں کے زیر استعمال ہے، اور پنڈت پرکاش جی کا مندر، جسے شیروں والا مندر بھی کہتے ہیں، اسی جگہ موجود ہے۔ اس مندر کے سامنے 2 شیر بنائے گئے تھے جن کی آنکھوں میں ہیرے جڑے تھے، جو بعد میں مقامی لوگوں نے چرا لیے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں بستی سیال میں کچھ عرصہ پہلے نوادرات کا خزانہ ملا ہے، جس میں بہت پرانے زمانے کے سکے ملے ہیں، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے سکے بھی یہاں موجود تھے۔
और तकरीबन 100 सिक्के के लगभग लाहौर के म्यूजियम में भी भेज दिए गए। दोस्तों, अगर यहाँ की मशहूर शख्सियात का जिक्र करें तो उनमें सिंगर मुजीब आलम और रेशमा, वजीर अहमद तोती और अहमद नवाज शीना शामिल हैं। शायरों में सोना खान बेबस और शाकिब जलाली काबिल जिक्र हैं। उसके अलावा साबिक DIG असगर खान उर्फ हलाकू खान, रशीद अकबर नवानी, सईद अकबर नवानी, सनाउल्लाह मसीखेल, अब्दुल मजीद खान नियाजी मौजूदा दौर के मशहूर सियासतदान हैं, जबकि मुस्लिम लीग नवाज के शहबाज शरीफ भी इसी ज़िला से MPA मुंतखब होकर असम्बली पहुंचे थे। मशहूर सौगात में यहाँ की चना, तहसील मनकेरा का चना बहुत मशहूर है और इसके अलावा मनकेरा का खरबूजा भी बहुत मकबूल है, जो जायके और खुशबू के एतबार से अपनी पहचान अलग ही रखता है। उसके अलावा खजूर के पत्तों का बना हुआ पंखा, छाबी और चंगेर वगैरह काबिल ज़िक्र है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ का तेल करना बहुत मशहूर है। दोस्तों, ये बुनियादी तौर पर सरसों का तेल है, जिसको करना नामी फूल की खुश्क पत्तियों के साथ आग पर पकाया जाता है और एक अलग खुशबूदार तेल हासिल किया जाता है और फिर इसे दूसरे शहरों में सप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें भी नवाजिएगा।